समीर के जाने के बाद रुबीना आंटी की सिलाई मशीन देर तक चलती रही। सुई कपड़े को चीरती नहीं थी, जैसे किसी टूटी हुई इज्जत को जोड़ रही हो। ब्लाउज के हर टांके के साथ उनकी आंखों में बीते दिनों की थकान उतरती जा रही थी। लेकिन मोहल्ला इतनी आसानी से चुप होने वाला नहीं था। कुछ औरतें अब भी कहती थीं, अगर आग न होती तो धुआं क्यों उठता। रुबीना आंटी ने सफाई नहीं दी, क्योंकि जो औरत हर आरोप का जवाब देने लगे, वो धीरे धीरे खुद पर शक करने लगती है। इकरा अब भी स्कूल से चुपचाप लौटती थी। एक दिन उसने माँ से पूछा, अम्मी, अगर हम गलत नहीं हैं तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं। रुबीना आंटी ने सिलाई मशीन रोक दी, बेटी का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, बेटा, इस दुनिया में कुछ आंखें सच देखने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ अपनी गंदगी दूसरों पर थोपने के लिए होती हैं। उसी मोहल्ले में एक नई खबर फैलने लगी। समीर का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में चल रहा था। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। ना उसकी चाल में अकड़ थी, ना नजरों में भूख। एक दिन मस्जिद के बाहर खड़े होकर उसने पहली बार सर झुकाया। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ दिन बाद मोहल्ले की एक लड़की शाइस्ता रोती हुई रुबीना आंटी के पास आई। बोली, आंटी, मुझे बचा लीजिए। समीर जैसा ही एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है। रुबीना आंटी ने पहली बार खुलकर बोला। उन्होंने पूरी बात मोहल्ले के बुजुर्गों के सामने रखी। जो जुबानें अब तक फुसफुसाती थीं, वो पहली बार खामोश हो गईं। क्योंकि जब एक औरत बोलती है तो सिर्फ अपनी कहानी नहीं सुनाती, वो आने वाली कई औरतों की तकलीफ बचा लेती है। समीर को भी बुलाया गया। उसने सबके सामने कहा, गलती मेरी थी, मैंने इज्जत को खिलौना समझा और अल्लाह ने मुझे आईना दिखा दिया। उस दिन पहली बार गुलजार नगर सच में गुलजार हुआ। नाम से नहीं, नियत से। रुबीना आंटी की सिलाई फिर चल पड़ी। लेकिन अब उनके दरवाजे पर सिर्फ कपड़े नहीं आते थे, औरतें अपना भरोसा भी लाती थीं। यह कहानी किसी तावीज की नहीं थी। यह कहानी उस दुआ की थी जो टूटे हुए दिल से निकली थी और आसमान तक पहुंची थी। क्योंकि इज्जत आवाज से नहीं, नियत से बचती है। और अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं।